प्यारे बच्चे नमस्कार। वेद एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम महाराष्ट्र के एसएससी बोर्ड के 9th क्लास का पहला चैप्टर ज्योमेट्री पढ़ेंगे। पार्ट 1 बेसिक कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री पहला लेसन है, जिस पहला पार्ट है। आज हम शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। तो जिसका नाम है पहला चैप्टर बेसिक कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री। भूमिति की मूलभूत रचनाएं, भूमिति की मूलभूत संकल्पनाएं या रचनाएं। भूमिति का मतलब भू मतलब पृथ्वी, जमीन, भू मतलब जमीन, मिति मतलब मापन। जमीन के मापन की प्रक्रिया जो भी होगी वो क्या बोलते हैं, उसकी भूमिति बोलते हैं। वहीं से नाम आया है, भू मतलब मापन। कि मूल मतलब मूल स्वरूप, ओरिजिन, भूत उसके मूलभूत मतलब ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन। तो ये हम पढ़ेंगे, तो ठीक है, इसको पढ़ते हैं। इसको पढ़ने से पहले कुछ चीजें हम डिफाइन करेंगे, कुछ चीजें हम परिभाषित करेंगे। चलिए, आप बिंदु, रेखाखंड, रेखा, परतल ऐसा नाम सुने होंगे। अब क्या आप सोचिए, क्या इसको आप डिफाइन कर सकते हैं? क्या डिफाइन यानी परिभाषित, क्या आप इसको डिफाइन कर सकते हैं? मान लीजिए ये मेरा पॉइंट है, ये मेरा क्या है, पॉइंट है। मैं बोला इसको आप डिफाइन कीजिए। क्या कीजिए? इसको डिफाइन कीजिए। तो आप इसको कैसे परिभाषित करेंगे? नहीं कर सकते। जैसे पॉइंट हो गया, सेगमेंट रेखाखंड हो गया, और ये रेखा हो गया, ये सब। जैसे परतल हो गया, ये इसको परतल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परतल। तो ये परतल हो गया, ठीक है। तो ये चीजें जो भी है मैंने लिखा चार्ज, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसको परिभाषित नहीं कर सकते। अब मतलब आप बोले इसको सर इसको परिभाषित कर, इसको कुछ ऐसा बताओ जैसा हम समझ, इसको कैसे बता सकते हैं? नहीं बता सकते इसको। बस नाम दिया गया है, ठीक है। अब इसको बोले सर पॉइंट है, इसको डिफाइन कैसे करूंगा? मान लेता हूँ, इसको बोल ऐसे कर दिया, मान लिया मेरा पॉइंट हो गया। क्या हो गया? मेरा पॉइंट बोल देंगे, बिंदु है, बिंदु, ठीक है। अब बिंदु से ही सब लाइन बनी है, आपका सेगमेंट बना है और प्लेन बना है। प्लेन मतलब परतल बना है, ठीक है। चलिए, तो मान लीजिए ये मेरा पॉइंट है, इसका नाम दे दिया हम, पॉइंट दे दिया, ठीक है। ये मेरा बिंदु हो गया, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया? पॉइंट हो गया। क्या हो गया? पॉइंट, ठीक है। मान लीजिए एक परतल है मेरा, ये क्या है? परतल है। एक मेरा परतल है, मतलब परतल जमीन है, उसी मैंने पॉइंट ले रहा हूं, ठीक है। ऐसा पॉइंट ले रहा हूं, बिंदु ले रहा हूं। अब मैं सबको मिला दे रहा हूं, ठीक है, ज्वाइन कर रहा हूं। तो क्या बनती है मेरा? ऐसे तो एक मेरा क्या बनती है? ऐसा आगे से चलते रहे, समझ, ऐसा चलता है तो क्या बनेगा मेरा? एक रेखा बन जाएगी। तो मतलब अगर बिंदुओं के समुच्चय लेते हैं, पूरा समुच्चय, तो क्या बनता है? रेखा बनता है। क्या बनता है? रेखा। ये निशान तीर का है, जो मतलब इसका मतलब होता है कि आगे और है, खत्म नहीं हुआ है। और अगर इसको मिटा देता हूँ, ऐसा कर देता हूँ, ऐसा, और यहाँ इन कर देता हूँ, तो ये बन जाता है रेखा खंड बन जाएगी। क्या बन जाएगी? रेखा खंड। और ऐसा मैं कर दूंगा तो ये आपका रेखा बन जाएगी, ठीक है। ये डिफरेंस है, इसका मतलब आगे और है, ठीक है। तो अगर दो बिंदुओं को संग समुच्चय, मान लीजिए दो बिंदु है, संग समुच्चय मतलब उसको मिलाते हैं, तो अगर दो बिंदु जोड़ते हैं क्या बनता है? रेखा बनता है। और बिंदुओं के समुच्चय को क्या बोलते हैं? रेखा। और बिंदुओं के समुच्चय को रेखा खंड बोलते हैं। समझे आप इतना? चलिए, बिंदु हो गया, परतल मान पड़ा आपको, परतल। ये मेरा क्या है? मेरा बोर्ड जो है, मेरा बोर्ड परतल ही है ना। ये बोर्ड क्या है? मेरा एक परतल है, ठीक है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, लाइन के बारे में पढ़ते हैं। लाइन, रेखा। देखिए, मान लीजिए ये मेरा लाइन है, ठीक है। थोड़ा नीचे मार्कर में, मान लीजिए मेरा लाइन है, यहां से यहां तक है, ठीक है। ये क्या है? लाइन है। इसे मैं एक नंबर लेता हूँ। क्या लेता हूँ? नंबर। मान लीजिए यहाँ पर लेता हूँ 3, यहाँ पर लेता हूँ 5, यहाँ पर लेता हूँ, चलिए कुछ भी लेता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर 3.5 लेता हूँ, ठीक है। ऐसा लेता हूँ। अब मैं इसका नाम देता हूँ, इसका नाम देता हूँ PQR, ठीक है। शुरुआत है, थोड़ा सा लगेगा बोरिंग। PQR चालू इस स्पीड पकड़ेंगे ना तो हो जाएगा, ठीक है। 3 को मैंने P दिया, 3.5 को Q दिया, 5 को R दिया, ठीक है। अब मैंने बोला कि अगर मुझे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस निकालना है, इसको मिटा दें। चलिए, मान लीजिए मेरा P और R के बीच में डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस मतलब दूरी निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा? आप यहाँ से यहाँ दूरी कितने, आप स्केल लेंगे, मापेंगे, यहाँ से मापे जाए तो यहाँ से आपको 3 और 5 कितना मिलेगा? बताइए। अगर मापेंगे तो यहाँ से 3 और 5 कितना मिलेगा आपको? 2 मिलेगा। कितना मिलेगा? 2 सेंटीमीटर। 2 मीटर मिलेगा, 2 सेंटीमीटर मिलेगा। मतलब क्या कर रहे हो आप? बड़े में से छोटे को घटा रहे हो। अगर इससे मापोगे, यहाँ से काउंट करोगे ना, तो यहाँ से 1 2 3 करोगे,
मतलब 2 है, यहाँ जीरो काउंटिंग जीरो सेल होती है। मतलब क्या करोगे, 5 में से 3 को घटाओगे, कितना मिलेगा आपको, 2। क्या मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। ठीक है, मतलब इसको ये छोटा हो गया, ये आपका बड़ा हो गया ना। इसको हम जो नाम दिया उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक। मेन पॉइंट बनाते हैं, निर्देशांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निर्देशांक। ठीक है, तो 2 बिंदु था मेरा, 2 बिंदुओं के बीच की अगर दूरी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, बड़े निर्देशांक से छोटे निर्देशांक को घटाना पड़ेगा। ये मेरा बड़ा निर्देशांक है, ये छोटा है, ये पॉइंट दिया ना, ये सब निर्देशांक कहाँ पर है, रेखा लाइन पर। लाइन रेखा जानते हैं, मतलब रेखा लाइन, रेखा लाइन, लाइन रेखा मतलब रेखा, रेखा पर है। नंबर संख्या रेखा पर, सॉरी संख्या रेखा बोलते हैं ना, संख्या रेखा पर। ठीक है, संख्या रेखा पर है, इस पे नंबर लाइन पे। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गई आपकी लाइन। चलिए अब हम देखते, मान लीजिए अब हम कुछ संभावनाएं देखते हैं, कितनी संभावनाएं। ठीक है, चलिए मान लीजिए ये मेरा लाइन है, यहां से यहां तक के, इसमें 3 बिंदु लेता हूं, आपको 3 बिंदु पढ़ना है, P Q R। ठीक है, ये ले लिया ना। आप कुछ भी ले सकते हैं, A B C कुछ भी ले सकते हैं, K L M, मैं P Q R प्रीफर कर रहा हूं। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे को एक छोटा निर्देशांक हुआ, एक बड़ा हुआ, ये मध्य बिंदु हो गया ना। तो अगर मुझे इसकी दूरी निकालना है, P और R के बीच में दूरी निकालना, क्या करना पड़ेगा, और P और R के बीच, और यहाँ से यहाँ दूरी चेंज क्या करना है, P Q को और Q R को प्लस करना पड़ेगा। P और R की दूरी निकालना है, उनके बीच में क्या करना पड़ेगा, P Q प्लस Q R जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला संभावना देखिए ये आता है, अगर मुझे डिस्टेंस मान लीजिए मेरा, अगर इसको और इसको जोड़ता हूं तो P Q प्लस Q R जोड़ता हूं तो पूरा एक लाइन मिलता है ना। अगर मान लीजिए मेरा 3 है, ये 5 है, और मैं दिया हूं कि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 8 है, दोनों में मेरा P R 8 था और ये 3 था, ये 5 था, दोनों जोड़ रहे हैं तो 8 मिल जाएगा। जब ऐसा होगा तो हम इसको बोलते हैं कि ये जो तीनों बिंदु है P Q R एक रेखीय है। कब, जब 2 बिंदु को जोड़ेंगे, बड़ा बिंदु जो होगा आपका, बड़ा जो नंबर होगा, डिस्टेंस होगा, अगर वो आ जाए, मान लीजिए ये मेरा ये 4 था, ये मान लीजिए 2 था, अब मैं आगे से जोड़ूं इसको, 5 2 7 8 नहीं आ रहा है मेरा, तो मतलब एक रेखीय नहीं है, एक रेखीय बोलते हैं, एक रेखीय नहीं है। अगर जोड़ते हैं, अगर 8 आ जाता है तो उसको बोलते हैं एक रेखीय, यानी इंग्लिश में बोलते हैं कोलिनियर। कोलिनियर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोलिनियर। याद रखिएगा, कोलिनियर। मैं इसको जरा बोलूंगा, इसलिए लिख देता हूँ। ठीक है, क्या बोलेंगे, कोलिनियर। चलिए थोड़ा देखते हैं संभावना। पहला संभावना ये है, तो पहला मैंने आपको जो बोला वही लिख देता हूं कि 2 भिन्न मतलब अलग अलग भिन्न बिंदुओं की बीच की दूरी क्या होगी, बीच की दूरी क्या होगी, बराबर 12 निर्देशांक। दिख रहा है ना आपको, 12 निर्देशांक माइनस छोटा निर्देशांक, यह फॉर्मूला है। ठीक है, दूसरा संभावना लेते हैं बिटवीन। ठीक है, हाँ, अगर 2 डिस्टेंस है, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। दूरी आप कुछ भी बोलते हैं, आप घन नापते होंगे कहीं, क्या बोलते हैं कि ये जो लंबाई है मैं माइनस में, क्या ऐसा बोलते हैं क्या, नहीं ना, नहीं बोलते हम। ठीक है, तो वो भी लिख देते हैं कि दूरी ऋणात्मक नहीं होती है। क्या, ऋणात्मक नहीं होती, मतलब क्या हुआ इसका, मतलब कि दूरी हमेशा क्या, वास्तविक संख्या होगी, मतलब रियल नंबर। क्या होगी, वास्तविक संख्या होगी, वास्तविक संख्या होगी, मतलब रियल नंबर 5 7 8 9 10 11 12 जो भी होगा। ठीक है, माइनस नहीं होगा, -3 -4 ऐसा नहीं होगा।
ये दो वाले आप याद रखिएगा, इसको थोड़ा लिख लीजिए। ठीक, इसके बाद आता है बिटवीन्स, मध्यता। जो तीनों बिंदु पड़े ना, मतलब मान लीजिए एक बिंदु बीच में हो तो कैसे दिखेगा। जो तीनों बिंदु पड़े हम ना, देखे बिटवीन एंड्स है ना, बिटवीन एंड्स। ठीक है, पहले देखिए, पहला है मान लीजिए ऐसा है, मेरे यहाँ P है, यहाँ Q है, यहाँ R है, और मुझे निकालना है डिस्टेंस ऑफ P R। यहाँ से यहाँ की P R दूर निकाल, जैसा लिखूँ मैं यहाँ पर, और मैं बोल देता हूँ कि मेरा डिस्टेंस ऑफ P, R, इसको ऐसा लिखते हैं, डिस्टेंस, D फॉर डिस्टेंस ऑफ P, R, तो डिस्टेंस ऑफ P R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको प्लस इसको जोड़ेंगे दोनों को, तो डिस्टेंस ऑफ P Q प्लस डिस्टेंस ऑफ Q R, ये हो जाएगा पहला। दूसरा, मान लीजिए मेरा ये Q यहाँ पर है और R यहाँ पर, मतलब जो Q बीच में नहीं है। देखिए अगर ऐसा हो गया, मतलब देखिए दोनों बीच में Q आ रहा है, कि ना, दोनों बीच में Q है, तो Q किस में है, तो ये तो बिंदु Q या मध्य बिंदु होगा। क्या होगा, मध्य बिंदु, बीच में आ रहा है ना, ऐसा हो, मतलब इसको जोड़ते हैं पूरा मिलता है, ऐसा बराबर मिलता है, तो क्या होगा, बिंदु Q मध्य बिंदु होगा। दूसरा, अगर ऐसा नहीं मिलता है तो मध्य बिंदु नहीं होगा, सीधी सी बात है। दूसरा देखिए, मान लीजिए मेरा ये लाइन है, अभी मेरा यहाँ R है, यहाँ P है, यहाँ Q है, मैंने R को क्या किया, यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो अभी क्या होगा, मेरा डिस्टेंस ऑफ P Q ना, मुझे पूरा यहाँ अभी उल्टा हो जाएगा, P Q क्या होगा, बराबर P डिस्टेंस ऑफ P R प्लस डिस्टेंस ऑफ R Q, ऐसा ना, ये हो जाएगा मेरा दूसरा। तो इस अभी देखिए दोनों में कौन सा आ रहा है, बीच में R आ रहा है, R क्या है मेरा, हो जाएगा मेरा मध्य बिंदु हो जाएगा, और P R Q क्या होगा, एक रेखीय होगा, मतलब एक लाइन होगा, एक लाइन। अगर जोड़ता हूं, दोनों जोड़ता हूं, अगर नहीं आता है बराबर जोड़ने पर, तो एक रेखीय नहीं होगा, वो उसको बोलते हैं अरेखीय बोलते हैं, नॉन कोलिनियर, कोलिनियर नहीं होगा। ठीक है, तीसरा, ऐसे तीसरा भी बन जाएगा, मान लीजिए कि P मेरा बीच में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अगर मेरा P मान लीजिए P बीच में आया, तो P मान लीजिए यहाँ R यही है, यहाँ Q आ गया, तो अभी मैं कैसे लिखूंगा, डिस्टेंस ऑफ Q R इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ Q P प्लस डिस्टेंस ऑफ P R, ऐसा ये हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका संभावनाएं। देखिए ये इसी पर आपका पहला एक्सरसाइज 1.1 है। ठीक है, अभी आपको देखिए, आपको इसका मान दिया रहेगा, इसका दिया रहेगा, पूरा निकालने को बोलेगा, पूरा दिया रहेगा, इसका दिया रहेगा, इसका निकालने को बोलेगा, आप माइनस प्लस करके निकाल लेंगे। ठीक है, हम कराएंगे। ठीक है, चलिए तो हम करते हैं, पहला एक्सरसाइज करते हैं। तो अब हम निकालते हैं, दिया है आपको, नंबर लाइन दिया है, और इसमें हम इसका पूछा गया, हम उसको हल करते हैं। देखिए पूछा है डिस्टेंस ऑफ बी कितना होगा, तो आपको बी ढूंढना पड़ेगा, किधर है बी, देखिए यहाँ पर है और इधर है, बी यहाँ है और इधर है। चलिए, और इनके बीच की डिस्टेंस कितना होगा, बी और ई की बीच की, तो मैंने बोला आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, बड़े में से छोटे को घटाएंगे, तो बड़ा निशान माइनस छोटा निशान। तो हल करते हैं, पहला हल जो दिया है लिख लीजिए। क्या पूछा हमको, हमें ज्ञात करना क्या है, डिस्टेंस ऑफ बी ई निकालना है। देखिए तो पहले बी का निशान, बी बिंदु पॉइंट, बिंदु बी का निर्देशांक कितना है, बोलिए कितना है, बी 2 है, और बिंदु ई का निर्देशांक कितना है, ई का 5 है, ई का कितना 5 है, कुछ निकाल नहीं है इसकी, सेंटीमीटर कुछ नहीं दिया, तो हम लिख देंगे, हमको इनके बीच की दूरी निकालना। अब देखिए चूंकि सिंस 5 क्या है, ग्रेटर है किसे, 2 से, है ना, बड़ा है, तो हमको क्या करना है, 5 से 2 को घटाना है ना, तो इसलिए
डिस्टेंस यही लिख देता हूं, इसलिए डिस्टेंस ऑफ बी ई क्या होगा, बड़ा निर्देशांक माइनस छोटा निर्देशांक, इस तरह आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए बड़ा कौन सा आपका 5 और छोटा कौन सा है 2, माइनस कितना का 3 आएगा, तो 3 क्या होगा आपका इकाई हो गया। ठीक है, क्योंकि इसकी कुछ यूनिट नहीं दिया है, सेंटीमीटर के मीटर है, तो डिस्टेंस कहीं भी तो कुछ तो होगा, सेंटीमीटर में होगा या मीटर में होगा, कुछ में तो होगा, इसलिए हम कुछ नहीं है मतलब इकाई लिखेंगे। इस तरह आपको सॉल्व करेंगे, ये आपको 2 मार्क्स में आएगा, इस तरह आप लिखेंगे आपको 2 मार्क्स मिलेगा, अन्यथा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन आपको 5-6 दिया है, हम 5-6 नहीं कराएंगे, सब ऐसे करना है, मैं 2 करा देता हूँ, बाकी आप खुद से कीजिएगा। चलिए दूसरा पूछा आपको डिस्टेंस ऑफ जेड इंच निकालना है, डिस्टेंस हल करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, डिस्टेंस ऑफ जेड इंच, तो हमको पूछा है कितना है। ठीक है, तो पहले जे कितना है, एच कितना है वो लिखना पड़ेगा आपको। तो बिंदु जे का निर्देशांक कितना है, जे का -2 है ना, और बिंदु एच का निर्देशांक कितना है, इंच किधर ढूंढे, इंच यहाँ है -1। देखिए आप बात आती है कि -1 छोटा है कि -2 छोटा है, कौन छोटा है इसमें से, देखिए 2 व्यक्ति है, 2 व्यक्ति के पास, एक के पास 1 रुपया कर्ज है, दूसरे के पास 2 रुपया कर्ज है, तो कौन छोटा होगा भाई, जो जिसके पास कर्ज ज्यादा है वो छोटा हो गया ना, जो कम है उसका बड़ा हो गया ना, सीधी सी बात है। देखिए तो सिंस -1 इज ग्रेटर देन -2 ना, तो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ क्या है, डिस्टेंस ऑफ जेड इंच क्या होगा, बड़ा निर्देशांक माइनस छोटा निर्देशांक, इस तरह। ठीक है, इस तरह लिखेंगे आप। ठीक है, बड़ा क्या है मेरा -1, फिर माइनस करेंगे, माइनस मेरा पहले से था। ठीक है, अभी ये वाला -2 तो -2 तो -1 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस अगेन, तो माइनस मतलब 2 में से 1 गया, कितना बचेगा 1 इकाई हो गया, 1 इकाई। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, माइनस प्लस का, माइनस प्लस अगर आप ऐसा लिखते हैं -1 -2 ऐसा -1 -2 तो कितना -3 होता है, कि ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप माइनस प्लस को आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे क्या करते हैं हम, ये हो गया पहला, बाकी सब आप खुद से कर लीजिएगा, मैं क्वेश्चन भेज दूंगा आपको। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं दूसरा प्रश्न। दिया है यदि बिंदु ए का निर्देशांक x तथा बिंदु y का निर्देशांक बिंदु b का निर्देशांक y हो, तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालिए। दिया है यदि बिंदु ए का निर्देशांक x तथा बिंदु b का निर्देशांक y, कुछ नहीं दिया है, a का मान दूसरा x दे दिया है, b का y, b का दूसरा नाम दे दिया, y दे दिया, भाई कुछ है नहीं, उसके बदले नाम दे दिया है। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए और डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालना आपको। चलिए ए है बी ए, हमको क्या देखिए, हम हल जब करेंगे क्या लिखेंगे हल, देखिए बिंदु ए का निर्देशांक क्या है, 1 से, और एस कितना दिया है, 1 दिया है, 1 तथा, और बिंदु बी का निर्देशांक क्या है, y है, और y क्या दिया आपको, 7 दिया, 7 है कि नहीं, 7 है, और चूंकि 7 बड़ा है
एक से, है कि नहीं है? तो इसलिए डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू बड़ा माने छोटा, तो बड़ा निशान, बड़ा निशान माइनस छोटा निशान। तो बड़ा क्या है मेरा 7, मतलब x यहाँ क्या हो जाएगा आपका 7, मतलब y 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका 6 इकाई हो गया। इस तरह आप लिखेंगे, करेंगे आप इस तरह, ठीक है। दूसरा बहुत सारा इसमें मैं सब नहीं कराऊंगा, कुछ आप होमवर्क कीजिएगा। दूसरा देखिए, इसको आप ध्यान देख लिख लीजिएगा। सेम इसको ऐसे करना है, बस मान चेंज रहेगा। देखिए अब यहाँ -3 है, यहाँ 6 है, बाकी सब सेम रहेगा। बस मैं ऐसे अब यहाँ चेंज कर दूसरा करता हूँ। मान लीजिए मैं दूसरा करता हूँ, ये और फिफ्थ करता हूँ, ठीक है। हाँ, तो क्या बोला है, बिंदु ए का निशान कितना हो जाएगा, 1 से बेस कितना है यहाँ पर -3 है ना, और बी का निशान हुआ y कितना है -6। दूसरा कर रहा हूँ, आपको अलग से करना है, उसमें मिटा नहीं, ये टेक्निक से मेरे पास है। और देखिए यहाँ पर -3 -6 में कौन बड़ा है, -3 बड़ा है, तो -3 बड़ा है किससे, -6 से ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -3 बड़े में से छोटा घटाएंगे, -6 कितना हो जाएगा आपका, -3 माइनस प्लस 6, तो माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा आपका, घट जाएगा, 6 में से 3 जाएगा, 3 इकाई इस तरह। तो आपको माइनस प्लस का ध्यान देना है, आपको मालूम है ना, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, और माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस भी माइनस होता है। सेम से प्लस होती है और विपरीत क्या होते हैं, नेगेटिव हो जाती है, क्या होती है, ऋणात्मक हो जाती है। चलिए दूसरा हो गया, अब तीसरा करते हैं हम। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। दिया है क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए जानकारी के आधार पर कौन सी बिंदु अन्य दो बिंदुओं के मध्य है। यदि बिंदु एक रेखीय ना हो तो उसे भी लिखिए। नीचे दी गई जानकारी के आधार पर कौन सी बिंदु अन्य दो बिंदु के बीच में, मध्य मतलब बीच में, कि तीन बिंदु दिए आपको, P R Q, उसमें से P बीच में है कि Q बीच में है कि R बीच में, वो आपको बताना है, ठीक है। यदि बीच में नहीं है, मतलब एक रेखीय ना हो, तो उसे भी लिखिए, चलिए पहले आप करते हैं। मान लीजिए ये मेरा लाइन है, ठीक है, ये पहला मान लीजिए मेरा, तो कैसे मैं करूंगा इसको, सबसे बड़ी बात देखिए, ये 10 है, ये 7 है, ये 3 है। मैं क्या, दो छोटे होंगे जो नंबर, उनको जोड़ूंगा, क्या करूंगा, उनको जोड़ूंगा, क्या बड़ा नंबर आता है क्या ऐसा। तो अगर दोनों जोड़ने को बता था ना, अगर दो बीच की दूरी जोड़ते हैं, अगर पूरा बड़ा आ जाता है तो क्या बोलेंगे, जो बीच का दो पॉइंट था वो क्या मध्य में होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो बोल देंगे अरेखीय होगा, तो हम वही करेंगे। देखिए ये 7 है, ये 3 है, दोनों जोड़ो कितना 10 हो जाएगा ना, मतलब जब इसको जोड़ते हैं क्या 10 हो रहा है, मतलब ना, तो एक रेखीय होगा। ये कैसे होगा, देखिए हमको पता थोड़ी है कि Q बीच में, कि R बीच में, कि P बीच में, तो हमको संभावना लेना पड़ेगा। तो पहला संभावना, पहली क्या होगी संभावना, देखिए मान लीजिए लाइन था, तो मान लीजिए मेरा पहला P, या मान लीजिए Q R, ऐसा। तो अभी मेरा डे देखिए, मेरे P Q और Q R जोड़ने पर क्या मिलना चाहिए, मेरा P R मिलना चाहिए, ठीक है। तो मैं जोड़ता हूँ, पहले होता है डिस्टेंस ऑफ P R, तो लिख लेता हूँ जो भी दिया है, और डिस्टेंस ऑफ P Q 10 है, और डिस्टेंस ऑफ Q R कितना है, 3 है ना। चल क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ P R, डिस्टेंस ऑफ P R इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ P Q प्लस डिस्टेंस ऑफ Q R। P Q कितना है आपका
पी क्यू 10 है और प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर कितना है 3 है, कितना हो गया ये 13 हो गया ना। डिस्टेंस ऑफ ये कितना है, ये इतना पर 7 है, ये 7 है, क्या इक्वल है? तो ये आपको इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। तो इसलिए बिंदु क्यू क्या होगा मेरा, मध्य बिंदु नहीं होगा, मध्य बिंदु नहीं होगा, नहीं होगा ना। चलिए ये तो नहीं हो गया। ऐसा अगर आपको नहीं आता होगा तो आप ऐसा करेंगे, लेकिन अगर आता रहेगा तो थोड़ी आप ऐसा करेंगे, आप डायरेक्ट कर सकते हैं ना। डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं आप, देखिए मैं देखिए अच्छे से करता हूँ, ये समझाने के लिए किया था, नहीं है ना। हमको एक रखिए बताना है, हमको एक रखिए बताना है कि एक रखिए कैसा है। देखिए 7 3 10, मतलब अगर मैं इसको जोड़ता हूँ ना तो कितना आ रहा है मेरा 10 आ रहा है। पहले मतलब ये मेरा यहाँ 7 और यहाँ 3 और पूरा कितना हो गया मेरा 10 हो रहा है। ऐसा इस तरह बनाएगा आप दिमाग मोशन। तो ये 7 किसका है, पी आर, मतलब पी यहाँ है और क्यू यहाँ है, मतलब आर क्या हो रहा है बीच में आ रहा है। तो तभी तो पी आर प्लस आर क्यू या क्यू आर कितना होगा 10 हो जाएगा, राइट। 10 और नहीं होगा। चलिए तो डिस्टेंस ऑफ पी क्यू कितना होगा, डिस्टेंस ऑफ पी आर प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर कितना दिया है, पी 7 प्लस 3 10, तो ना तो हो गया ना। तो डिस्टेंस ऑफ पी क्यू बराबर 10, अभी क्या है 10 बराबर 10, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इसलिए बिंदु पी आर क्यू एक रेखीय है और आर या बिंदु आर या मध्य बिंदु है। इस तरह करें, इस तरह आप सभी क्वेश्चन इसी तरह आपको अपने माइंड के हिसाब से अरेंज करना है कि दो नंबर जोड़ो, तीसरा बड़ा नंबर मिल, बड़ा निशान मिल, दो निशान को जोड़ने पर बड़ा निशान मिल रहा है क्या मेरा। अब ऐसा करेंगे तो शायद आ जाएगा। बिगर 2 कोऑर्डिनेट को ऐड कीजिए, क्या आपको बिगर कोऑर्डिनेट मिल रहा है क्या, आप चेक कीजिए। तो अगर मिलता है तो आपको एक रखिए, अगर नहीं मिलता तो एक नहीं है, बीच में बिंदु नहीं है आपको। मान लीजिए 10 और 3 में 13 हो गया था, नहीं आया था। 10 7 2 17 हो जाएगा, नहीं आया। किसी के बराबर आना चाहिए, बराबर मेरा आया ना 10। चलिए दूसरा एक और कर लेते हैं जिसकी संभावना ना हो। देखिए मान लीजिए अच्छा, मान लीजिए मेरे 8 है 6 4, क्या ये एक हो सकता है क्या, अब बताइए। ये हो सकता है किसी को बड़ा देखिए क्या बड़ा है, देखिए सबसे बड़ा क्या है 8 है, मतलब पी आर और बीच में क्या हो रहा है आपका क्यू बीच में आ रहा है, राइट। तो यहाँ मेरा पी क्यू 6 और 4 और ये पूरा कितना है 8 है ना। तो क्या अगर मैं डिस्टेंस ऑफ पी क्यू प्लस डिस्टेंस ऑफ कौन सा क्यू आर कितना होगा 6 प्लस 4 10 होगा। मेरा बराबर कितना है, मेरा पी आर कितना है, मेरा पी आर 8 है। तो मतलब क्या निकल के आ रहा है यहाँ से कि डिस्टेंस ऑफ पी आर इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ किसका पी क्यू प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर ना। तो देयरफॉर बिंदु इसी तरह लिखना है आपको, बिंदु पी आर क्यू एक रेखीय नहीं है, क्या है रेखीय नहीं है। इसी तरह अगर बड़ा वाला जो बड़ा होगा पहले इतना ले लीजिएगा पूरा, जो छोटे होंगे उनको जोड़िएगा। दोनों जोड़ने में बड़ा 12 बोल रहा, दोनों जोड़ने में बड़ा आ रहा है, क्या आ रहा है तो एक रेखीय, नहीं आया तो नहीं है, सीधी सी बात है। चलिए तीसरा हो गया, बाकी जो बचा होगा आप खुद से कर लीजिएगा। चौथा
चौथा भी सेम ही है, आप खुद से कीजिए, क्वेश्चन भेज दूंगा मैं। चौथा दिया संख्या रेखा पर एबीसी ऐसे बिंदु जैसे, हाँ सब सेम ही, चौथा भी आप सेम कर लेंगे ना। आगे 5 6 बाकी आप खुद से ट्राई कीजिएगा, खुद से ट्राई करेंगे आ जाएगा ना। इसी थोड़ा आप माइंड खुला रख के कोशिश कीजिए, आप खुद से करेंगे सब आगे सब इजी है। 4 5 भी इजी है, 6 भी इजी है, 7 भी इजी है, बस खत्म। और आगे हम अगले एक्सरसाइज में करेंगे हम 1.2। ये चैप्टर बहुत इजी है, जल्दी खत्म हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए।